of BA1 KUK, Kurukshetra University, Kurukshetra. द रेफ्यूजी स्टोरी में जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. देन समथिंग हैपेंड दैट स्नैप्ड द लास्ट थ्रेड ऑफ हर फेथ. तो ये जो स्टोरी है ये पाकिस्तान से जैसे डिस्प्लेसमेंट हुई थी, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आना पड़ा था बिकॉज दे वर नॉट मुस्लिम्स एंड दे वर सिख्स एंड हिंदूज़. ऐसा कुछ हुआ था बिफोर पार्टीशन. तो वही उसके ही कुछ स्निपेट्स हम इसमें देखेंगे. देन समथिंग हैपेंड दैट स्नैप्ड द लास्ट थ्रेड ऑफ हर फेथ. तब कुछ ऐसा हुआ कि किसी का लास्ट जो फेथ बचा होता है वो तार तार हो गया. ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस अ तोंगा वाला वॉज स्टैब्ड टू डेथ. स्टैब्ड मीन्स किल्ड विद नाइफ. कि एक तांगे वाले का उसके घर के सामने चाकू से मर्डर कर दिया गया था. दिस इज़ हाउ मांझी डिस्क्राइब द फ्राइटफुल इंसिडेंट. मांझी जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, मांझी के लिए ये बहुत ही फियरफुल घटना थी, इंसिडेंट थी, हैपनिंग थी एंड हर ओन फीलिंग्स टू इट. और इसके साथ अपनी खुद की फीलिंग्स जुड़ी थी. सन इट वॉज बैड इनफ दैट दी तांगा वाला वॉज किल्ड. ये बहुत बुरा हुआ था कि तांगे वाला मारा गया उसको. दे किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ हिंदू. उन्होंने इसको इसलिए मारा क्योंकि वह हिंदू था. बट दे डिडंट स्पेयर इवन दी हॉर्स. यहाँ तक कि उन्होंने घोड़े को भी नहीं छोड़ा. यू नो अ हॉर्स हैज़ नीदर रिलीजन नॉर कास्ट. आपको पता है कि हॉर्स का कोई धर्म कोई कास्ट नहीं होती. एंड येट दे वेंट ऑन स्टैबिंग द पुअर एनिमल विद देयर डैगर्स टिल द पुअर डैम क्रिएचर ब्लेड टू डेथ. तो उसने जो दृश्य देखा था ना वो उसको एक्सप्लेन करती है अपने वर्ड्स में कि डैगर्स मीन्स चाकुओं से, धारदार हथियारों से एनिमल को तब तक वो मारते गए जब तक वो बेचारा जानवर जो है वो इतना ब्लीड कर चुका था कि उसकी डेथ हो गई. देन आई न्यू द मैडनेस हैड गॉन टू फार. तब मुझे ये समझ आई कि ये पागलपन काफ़ी आगे बढ़ चुका है. डैम क्रिएचर ब्लेड टू एंड ह्यूमन बीइंग्स हैड बिकम समथिंग एल्स. और इंसान अब कुछ और बन चुका है. समथिंग हॉरिबल एंड इविल. क्या बन चुका है इंसान? बहुत ही हॉरिबल मतलब डरावना, एंड इविल और बहुत ही बुरा. वेरी फियरफुल एंड वेरी फियर्स एंड वेरी बैड दैट वी कुड नो लॉन्गर सेफ इन रावलपिंडी. और ये स्टोरी रावलपिंडी की है. तो वो मांझी कहती हैं कि हम रावलपिंडी में अब ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं. मांझी हैज़ अ फेयर complexion, a rather short stature and frail body. Her hair, which was already grey, has turned almost completely white since after the partition, and her health is not so good. मांझी का कॉम्प्लेक्शन बहुत ही फेयर था. उनका जो रंग था बहुत ही गोरा था. एंड उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर शॉर्ट था, लेकिन फ्रेल मीन्स वेरी थिन, बहुत पतली थी वो. और उनके बाल पहले ग्रे थे और जब पार्टीशन हुई तो वो बिल्कुल ही वाइट हो गए. हर हेल्थ इज़ नॉट सो गुड. और हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है. शी गेट्स अटैक्स ऑफ एस्मा एंड न्यूरैल्जिया. व्हाट इज़ एस्मा एंड न्यूरैल्जिया? एस्मा इज़ अ डिजीज़ जिसको हिंदी में हम अस्थमा बोलते हैं, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश इज़ एस्मा. एंड न्यूरैल्जिया इज़ सिवियर पेन. तो मांझी को अक्सर अस्थमा के अटैक्स आते हैं, पेन होती हैं. बट शी नेवर सिट्स आइडल फॉर ए मोमेंट. लेकिन फिर भी वो बैठती नहीं है. नेवर रिलैक्सेस और स्लीप्स एक्सेप्ट फॉर 6 hours एट नाइट. वो सिर्फ रात को 6 घंटे का रेस्ट लेती हैं. फर्स्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, लास्ट टू गो टू स्लीप. पहले वो उठती हैं, सबसे लास्ट में सोने जाती हैं. थ्रू आउट द डे शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग. कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली. वो लगातार काम करती हैं दिन में. वेदर इट इज़ कुकिंग फॉर हर सन, darning and mending her husband's old clothes, or making tea or lassi for a guest. She insists on doing everything with her own hands. वो क्या क्या काम करती रहती हैं ड्यूरिंग द डे? कुकिंग, darning and mending her husband's old clothes मतलब पुराने कपड़ों में रिपेयर करती रहती हैं. darning होता है किसी छेद को भर देना सिल के.
और चाय बनाती हैं या लस्सी बनाती हैं जब कोई गेस्ट आता है. शी इंसिस्ट ऑन डूइंग एवरीथिंग विद हर ओन हैंड्स, और वो हर काम अपने हाथों से करने में ज़ोर देती हैं. एंड सीइंग हर यू वुड नेवर इमेजिन दैट शी इज़ अ रिफ्यूजी हु लॉस्ट एंड सफ़र्ड सो मच. आप उनको देखोगे तो पता भी नहीं चलता, वो इतनी बिज़ी रहती हैं अपने घर में कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना सफ़र कर लिया है और वो रेफ्यूजी हैं, अपना घर छोड़ के शरण लिया हुआ है. शी नेवर प्रोक्लेम्स हर ट्रेजेडी, वो अपने साथ हुई उस बुरी घटना को कभी बार बार याद भी नहीं करती. शी नेवर कर्सेस और अब्यूजेस दोज हु मेड हर लीव हर होम, और ना ही उनको श्राप देती हैं, गाली देती हैं जिनकी वजह से उन्होंने घर छोड़ा. शी स्टिल रिमेंबर्स हर मुस्लिम नेबर्स विद अफेक्शन. अफेक्शन इज़ लव. वो अपने मुस्लिम नेबर्स के प्रति आज भी लव रखती हैं अपने मन में, उनको याद करती हैं. एंड ब्राइटन्स अप वेदर हर हस्बैंड रीड्स आउट अ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम रावलपिंडी. और कभी रावलपिंडी से उनके हस्बैंड को कोई लेटर आता है तो वो उसको बड़ी आंखों में चमक लिए हुए सुनती हैं. ओनली वेरी ओकेजनली. ओकेजनली मीन्स एट रेयर टाइम्स ऐसा होता है कि उनको हल्की सी सॉफ्ट कोल्ड साई एस्केप्स हर लिप्स एज शी सेज योर बॉम्बे में बी ग्रेट. आपका बॉम्बे बहुत ग्रेट होगा, ग्रैंड सिटी होगा, बट वी कैन नेवर फॉरगेट आर रावलपिंडी. लेकिन हमें अपना रावलपिंडी भूलता नहीं है. दोज पियर्स, एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, ग्रेप्स, मेलन्स, बैगुगोशाज दैट यू नेवर गेट इन बॉम्बे. मीन्स ये सब चीज़ें वो याद करती हैं वहाँ की. Then comes a question. The refugee proves that men and women are capable of behaving both as uncouth animals, noble human beings. Discuss. Means एक इंसान जो है वो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, बहुत ही क्रूर जानवर की तरह और बहुत ही अच्छे इंसान की तरह भी. The story The Refugees is an interesting study of human behavior. एक्चुअली स्टोरी में हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं. द सेम पर्सन लिविंग इन हारमनी इन नॉर्मल टाइम्स, कि वही लोग जब नॉर्मल टाइम होता है तो बड़ी शांति से रहते हैं. दे लिव इन पीस, दे लिव इन क्वाइटनेस, हारमनी में रहते हैं. दे बिकम बीस्ट एट सर्टन टाइम्स. वही इंसान माहौल बदल जाता है, बीस्ट बन जाते हैं, यानी जंगली जानवर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं. दिस स्टोरी टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड सिख वुमेन. शी लिव्ड इन रावलपिंडी. शी लिव्ड विद हर मुस्लिम नेबर्स इन परफेक्ट हारमनी. और जब वो यंग होती हैं तो उन्होंने अपना जीवन बिताया होता है उन मुस्लिम नेबर्स के साथ बहुत परफेक्ट शांति से. देयर वर शॉप्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ हर हाउस. द मुस्लिम शॉपकीपर्स ऑफ दिस शॉप्स रेगुलरली गेव हर रेंट. और वो मुस्लिम शॉपकीपर्स उसको रेंट देते हैं टाइम पे उनकी शॉप्स का. इवन व्हेन देयर वाज द न्यूज़ ऑफ इम्पेंडिंग पार्टीशन, यहाँ तक कि उनके पास धीरे धीरे इम्पेंडिंग मीन्स विच इज़ ड्यू, कि पार्टीशन होने वाला है, ये न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है. शी वॉज नॉट अलार्म्ड, लेकिन उनको डर नहीं लगता. शी डजेंट फील डेंजरस. शी इवन हेल्प द मुस्लिम रेफ्यूजीज़ फ्रॉम ईस्ट पंजाब. यहाँ तक कि वो मुस्लिम रेफ्यूजीज़ की हेल्प भी करती है ईस्ट पंजाब से. बट वन डे शी सॉ हाउ सम पीपल बिहेव्ड इन बीस्टली वे. एक दिन वो अपनी आंखों से देखती हैं कि कुछ लोगों ने बड़े ही क्रूरता से बिहेव किया. अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम ब्रूटली किल्ड टोंगावाला. ब्रूटली होता है वेरी क्रूअल इन अ क्रूअल मैनर. ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स ने बहुत ही क्रूअल वे से तांगे वाले का मर्डर कर दिया क्योंकि वो एक हिंदू था. इवन हिज हॉर्स वॉज किल्ड. नाउ हर फेथ इन द कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वॉज शैटर्ड. अब उसके मन में एक फेथ था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में भी कॉर्डियल रिलेशंस हैं, हारमोनियस रिलेशंस हैं, पीसफुल रिलेशंस हैं. अब वो शैटर हो चुका था, वो ख्याल बिखर गया था. शी डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम रावलपिंडी. फर्स्ट शी वॉज सेंट टू दिल्ली एंड देन टू बॉम्बे. तो वो मूव कर जाते हैं रावलपिंडी से, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं. वो पहले दिल्ली भेजे जाते हैं, फिर बॉम्बे. ऑन द वे शी सॉ हॉरिबल सीन्स ऑफ कम्युनल वायलेंस. रास्ता भी कोई नॉर्मल नहीं था, रास्ते में भी वायलेंस ही वायलेंस देखती हैं वो, जो कि कम्युनल वायलेंस था, सांप्रदायिक दंगे. This proves that men and women were capable of behaving both as cruel animals and noble human beings. Again there is a question कि इसमें कहानी के अंदर डिस्प्लेसमेंट दिखाई गई है.
यानी माइग्रेशन दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आए थे। जियोग्राफिकल भी है, जगह भी छोड़ी है, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल सब कुछ चेंज होता है। तो येस, द रेफ्यूजी इज़ अ स्टोरी अबाउट डिसप्लेसमेंट। ये जो डिसप्लेसमेंट है, जगह बदलती है या चीज़ें बदलती हैं, ये सिर्फ भौगोलिक ही नहीं होती हैं। इन 1947 देयर वाज अ पार्टीशन ऑफ इंडिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। लाखों लोग अपने घर छोड़ते हैं। इट वॉज़ द बिगेस्ट माइग्रेशन इन हिस्ट्री। इतिहास की सबसे बड़ी माइग्रेशन है ये। माइग्रेशन होता है जब व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल at one time collectively leave their place and go to another place to take shelter. It was a geographical displacement because people had to leave their homes and villages. हम इसको geographical displacement कह सकते हैं क्योंकि लोगों ने अपने घर छोड़े थे. They had to move to other locations. वो दूसरी जगहों पर गए थे. It was a social displacement. The society was in great turmoil. अब उनकी सोसाइटी बिल्कुल ही दुखी हो चुकी थी, टूट गई थी. फैमिलीज़ लिविंग टुगेदर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हैड टू लीव देयर सोशल सेटअप. जैसे हमारे शहरों में लोग रहते हैं कि वो 100 सालों से फैमिली रह रही है, 150 सालों से, इस तरह से वो रहते थे और फिर उनको अचानक से अपना सेटअप चेंज करना पड़ता है. दे हैड टू मूव टू अदर सोसाइटीज़ एंड अमंग अनफेमिलियर पीपल. अब उनको जो अब उनका कंट्री है इंडिया, इसको वो अनफेमिलियर पीपल कहते थे, यानी कि वो अननोन पीपल थे उनके लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के एरियाज़ में रहते थे. इट वाज अ पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट. पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन प्रेवलेंट इन इंडिया एट दैट टाइम. क्योंकि उस समय इंडिया पाकिस्तान पहले एक होता था, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी मौजूद थी उस समय. इट वाज प्रेवलेंट. इट वाज एट दैट टाइम इन इंडिया. द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दैट टाइम फेल्ट. दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये महसूस किया दैट पार्टीशन वाज द ओनली सॉल्यूशन, कि पार्टीशन ही एक अच्छा सॉल्यूशन है. इट वाज अ मॉरल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. तो इसको हम एक मॉरल, नैतिक परिवर्तन भी कहेंगे. दोज हु बिलीव्ड इन फ्रेंडशिप एंड हारमनी सडनली चेंज्ड इनटू पीस. जो लोग दोस्ती में रहते थे, हारमनी, शांति से रहते थे, वो अचानक एक दूसरे के क्रूअल एनिमीज़ बन गए. दे फॉरगॉट देयर एंटायर मॉरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो अपने सारे नैतिक सिद्धांत भूल चुके थे. इट वॉज अ स्पिरिचुअल डिस्प्लेसमेंट एज पीपल्स फेथ इन ह्यूमैनिटी वॉज शैटर्ड. ये वो टाइम भी था जब आध्यात्मिक परिवर्तन भी हुआ, क्योंकि लोगों ने देखा कि उनका विश्वास मानवता से भी टूट गया था. पीपल लॉस्ट देयर वननेस इन ऑल रिलीजन्स. हम कहते थे कि सब धर्मों के लोग एक बराबर हैं, वो सब शैटर हो चुका था. देवर डिवाइडेड इनटू टेम्पल्स एंड मॉस्क्स, और लोग टेम्पल और मॉस्क में बंट गए थे. India became free in 1947, but it was partitioned into two countries. फ्री होते समय एक इंडिया के दो देश बना दिए गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान. देयर वर वाइड स्प्रेड रॉयट्स. रॉयट्स होता है दंगे. वाइड स्प्रेड यानी ऑन बहुत ही बड़े लैंड्स एरिया के ऊपर ये दंगे हुए थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर. लाइक 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद होता है, तो अगस्त एंड सितंबर में मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर, अपने गांव, जो उनके कई 100 सालों से घर थे, उनको छोड़ के माइग्रेट करना पड़ता है पाकिस्तान से इंडिया में. द ओल्ड सिख वुमेन वर कॉल्ड मांझी बाय द राइटर. एक सिख औरत की स्टोरी इसमें सुना रहे हैं, जिनको हम मांझी कहते हैं. रावलपिंडी छोड़ के वो अपना घर छोड़ के दूसरे इंडिया में आ जाती हैं. तो इट वाज मैनी ऑफ हर नेबर्स वर मुस्लिम्स. उनके कई पड़ोसी मुस्लिम होते थे. देयर वाज अ क्लोज बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स एट दैट टाइम. लेकिन जब वो वहाँ रहते थे, हारमोनियस टाइम था, तो हिंदू मुस्लिम का आपस में क्लोज बॉन्ड होता था, काफ़ी गहरा संबंध होता था. बट मुस्लिम वुमेन ऑफ नेबरहुड कॉल्ड हर बहन जी एंड गर्ल्स कॉल्ड हर मांझी और चाची. द ओल्ड कपल हैड ओनली सन. उनका एक ही बेटा था. ही फर्स्ट वर्कड इन लाहौर. पहले वो लाहौर में काम करता है. दैन कैलकटा, कोलकाता, एंड फाइनली इन मुंबई. एंड एट होम द कपल हैड अ बफलो. घर पे उनके पास एक बफलो है, भैंस है. शी डेली चर्न्ड द मिल्क एंड मेड कर्ड एंड बटर.
ठीक है। वो दूध चर्न करती हैं, चर्न करने के बाद दही और बटर बनाती हैं। देन शी डिस्ट्रीब्यूटेड बटर मिल्क लस्सी टू दी होल नेबरहुड। फिर वो अपने सारे पड़ोस में वो लस्सी बांटती हैं। दे हैड देयर ओन लैंड, उनकी अपनी ज़मीन थी। इट वॉज़ लीज्ड आउट टू सम फार्मर्स, जो कुछ फार्मर्स को लीज पे दी गई थी। सो दे हैड वीट, मेज़, बाजरा, मिल्क, बटर एंड घी इन अबंडेंस, यानी उनके पास इन ह्यूज क्वांटिटी। अब व्हाट इज़ अबंडेंस? इन ह्यूज क्वांटिटी, बहुत भारी मात्रा में उनके पास ये सब चीज़ें होती थी। दे हैड इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ शॉप्स ऑल्सो, उनके पास शॉप्स की इनकम भी होती थी। तो वो काफ़ी कंटेंटेड कपल था, यानी काफ़ी दे वर वेरी हैप्पी फैमिली। कंटेंटेड इज़ वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फैमिली, बट नाउ दे हैव migrated. So this is all about the story, The Refugee.